तो स्टेम पे ये वाला फॉर्म है जो SIR का, जो स्टेम पे काफी ज्यादा भरा जा रहा है, और मैं आपको इसी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे आप खुद से ही इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरी वॉच कर लेना। हाँ, स्किप मत करना, स्किप करने से नुकसान सिर्फ आप ही का होने वाला है। गलती से कोई पार्ट आपसे मिस हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा फॉर्म में मैंने भरना क्या था। काफी ईजी है और आपको पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि आप घर बैठे खुद से ही अपने SIR का फॉर्म कैसे भरकर और जमा किसको करना है, ये सब आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए भरते फॉर्म को, आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है फोटो से। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेना है। तो यह फोटो आप देख रहे होंगे, फोटो आपको होगा, वैसे मैंने इसमें आगे छुपा दी है, सिर्फ आइडेंटिटी किसी की शेयर ना हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको फोटो खिंचवाना है पासपोर्ट साइज, जिसका बैकग्राउंड होगा व्हाइट होगा और आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए। आप ध्यान से देख लीजिए फोटो को, कुछ इस तरह आपका फोटो होगा जिसमें आपको दोनों कान आपको चमकने चाहिए, और इस तरह आपको फोटो आपको चाहिए होगा जो आप अपने फॉर्म पे यहाँ पर आपको चिपकाओगे। आपको दिख रहा होगा ये वाला फॉर्म है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा, इस पे लिखा पड़ा आपको करंट फोटो है, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो खींचकर आपको यहाँ लगाना है। तो आप अपने स्टूडियो पे जाकर, अपने आसपास नजदीक जितनी शॉप होंगी वहां आप जाकर ऐसा फोटो आपको निकलवाना होगा जो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म पे चिपकाने के लिए। लाल, हरे, पीले आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, दोनों कान आपके चमकने चाहिए फॉर्म पे लगाने के समय। फोटो का काम खत्म हो गया, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो हमारा फॉर्म को भरने में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। वो है आपकी ये लिस्ट है, वोटर लिस्ट आपको ये निकलवानी पड़ेगी। ये लिस्ट उन लोगों के लिए जिनका 2002 में नाम लिस्ट में आया है, यानी कि इस फॉर्म में आप जो भरोगे, ये इसमें आपको 2 कॉलम आपको दे रखे होंगे। ठीक है, इन 2 कॉलम में दे रखे हैं। एक कॉलम है जिसमें आपको 2002 में लिस्ट में नाम है, उस कॉलम को आपको भरना है, और दूसरी आपको कॉलम है जिसमें आपको 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है, उसमें आपको अपने गार्डियंस का वोटर लिस्ट निकाल के उसमें आपका नाम भरना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी साइबर कैफे पे जाकर आपको इस तरह एक वोटर लिस्ट आपको निकालनी चाहिए जिसमें आपको नाम वगैरह सब कुछ आपको इसमें आपको दिखाई देगा। तो ये सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के टाइम पर। तो सबसे पहले मैं नीचे का फॉर्म भर लेता हूँ, ऊपर के जो 2 बॉक्स खाली रहेंगे उसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। इन 2 का भी मैं भरूंगा बाद में, पहले शुरुआत करता हूँ इस फॉर्म से, उसके बाद ये बताऊंगा तो ये और ये आपको भरना कैसे है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। तो यहाँ लिखा पड़ा आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको ये लिखा पड़ा है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 05/09/2000, यहाँ मैंने भर दिया है अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर भर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर भर दिया है। अब आपको भरना होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब आपको आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी भर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है आपका पिता का नाम या फिर आपके गार्डियंस का नाम। मतलब अगर आप अनाथ हो, तो अगर आप अनाथ हो, आपके माता पिता नहीं है, तो यहाँ पे अपना दादा, दादी, चाचा, ताऊ, मौसी, जो भी जिस किसी ने भी आपको पाला होगा, वहां पे आपका गार्डियंस का नाम वहां पे आपको फिल करना होगा। अगर आपके माता पिता हैं तो अपने माता पिता का नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ठीक है, हम कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं फादर पे। उसके बाद हम फिल करते हैं अपने पिता का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है आपके जिसने आपने फिल करा है उसी का नीचे एपिक नंबर भी आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना एपिक नंबर उन्हीं का फिल करना है जिसका नाम आप गार्डियंस में करोगे तो गार्डियंस में आपको फिल करना होगा, फादर में करोगे तो फादर में करना होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रखा है फादर का लिखा है, तो फादर का यहाँ पे एपिक नंबर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने फादर का एपिक नंबर लिख दिया है। अब आपसे पूछ रहा है आपकी माँ का नाम क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे आप अपना माँ की नाम लिख देते हैं। मैं अपने माँ का नाम लिख दिया है। अब आपसे पूछ रहा है आपकी माँ का एपिक नंबर, तो यहाँ पे मैं अपनी माँ का एपिक नंबर भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपके ऑप्शन आते हैं नीचे। 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, अगर आपकी शादी हो गई है तभी आपको यहाँ पे फॉर्म आपको फिल नीचे करना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ये ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हो। शादी नहीं हुई है, तो शादी हो गई है तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर ये फॉर्म अगर मैं भर रहा हूँ, जैसे कि ये आदमी का भर रहा हूँ, यहाँ पे औरत का नाम आएगा। अगर यहाँ पे औरत का भर रहा हूँ तो यहाँ पे आदमी का नाम आएगा। तो ठीक है, ये फिलहाल आदमी भर रहा हूँ तो यहाँ पे औरत का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम औरत का नाम लिख दिया है। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर उसी औरत का
यानी कि एपिक नंबर। अगर आदमी का यहाँ पे औरत का होगा तो यहाँ पे आदमी का नंबर नाम आएगा और एपिक नंबर उसी का आएगा। यहाँ पे औरत का है तो औरत का एपिक नंबर, आदमी का होगा तो आदमी का एपिक नंबर। फिलहाल ये आदमी का है, उनकी वाइफ है तो ये यहाँ पे एपिक नंबर उसका होगा। यहाँ पे हम अब वाइफ का एपिक नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है जी, तो इतना बॉक्स हमारा ये भरकर फिल हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नीचे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका है सिग्नेचर का। अगर आपके पास यहाँ पे सिग्नेचर है तो आपको सिग्नेचर करना आता है तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिखा पड़ा है लेफ्ट थंब, आपको अंगूठा लगाना होगा अगर आपके पास सिग्नेचर करना नहीं आता तो। और आता है तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर लीजिए। ये हमने सिग्नेचर कर दिया है। अगर नहीं आता है तो आपको अंगूठा यहाँ पे लगाना होगा। अंगूठा यहाँ पे लगाने के बाद फिर आपकी ऑप्शन ये आपका हो चुका है, यहाँ पे ये साइन करेगा, बीएलओ करेगा। अब हम आते हैं इन दो ऑप्शन पे। ये इन दो ऑप्शन पे आपको भरना कैसा है। सबसे पहले आपको खोलनी होगी अपनी लिस्ट। ये हम निकाल लेते हैं हमारी लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है। इस लिस्ट के जरिए ही हमारी ये फॉर्म हमारे फिल होंगे। और फॉर्म फिल कैसे होंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले आपको करना क्या है, इस लिस्ट कौन सी, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स किन लोगों के लिए बनाया गया है। ये बॉक्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों का 2002 के लिस्ट में नाम है, तभी वो इस फॉर्म को फिल करेगा। अगर उसका 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिल करेगा। यानी कि ये उन लोगों के लिए है जिनका भैया मेरे नाम 2002 के लिस्ट में नहीं था तो ये उस फॉर्म को फिल यहाँ पे करेगा, और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम होगा तो वो फॉर्म इसको करेगा। मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ 2002 की लिस्ट में नाम होगा तो आपको फिल कैसे करना होगा। तो ठीक है, ये आपने लिस्ट निकाल ली है। अगर आपके इस लिस्ट के अंदर आपको 2002 की लिस्ट में नाम है, आपको साइबर कैफे जाकर ऐसी लिस्ट आपको निकलवानी नहीं है। अगर आपको 2002 की लिस्ट में नाम होगा, लिस्ट आपको निकल जाएगी पहचान पत्र के जरिए। आप साइबर कैफे चले जाना, वो आपको खुद निकाल दे देगा। तो ठीक है, ये हमारा ये आगे हमारा इसके अंदर आपको लिस्ट में निकालना होगा। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारा निकल के आ रहा है, ये हमसे फोल्ड कर लेते हैं, ये रहा हमारा। तो ये हमारा नाम आ रहा है हमारा इरफान। तो ठीक है, इरफान आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इरफान फिल कर दिया है। अब ये पूछ रहा है इरफान का एपिक नंबर। तो इरफान का एपिक नंबर इसी के आगे होगा यहाँ पर। जैसे कि इस वाले लिस्ट के अंदर इरफान का एपिक नंबर यहाँ पे नहीं है। वैसे तो बहुत कम ही लोगों का यहाँ पे एपिक नंबर है नहीं। अगर यहाँ पर एपिक नंबर यहाँ पे है नहीं, वैसे अगर होता तो आपको कुछ इस तरह आपको दिखाई देता। वैसे बहुत कमी होता है। अगर आपका नहीं होगा तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हो। इस लिस्ट में नहीं है तो आप खाली छोड़ देना, होगा तो यहाँ पे आप फिल कर देना। ठीक है, इसमें नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं चलाना है, मैं एक कट्टा चलाना, आपको यहाँ पे चलाने कुछ नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है रिलेटिव का नाम। यानी कि इरफान हो गए तो इरफान के आगे क्या आ रहा है, फादर। ये एफ है, एफ का फादर हो गया, इनका नाम है जुम्मन खान। तो ठीक है, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने जुम्मन खान फिल कर दिया। अब ये पूछ रहा है ये इरफान के कौन है। यहाँ पे हमारा आ रहा है एफ, एफ माने कि फादर, ये इनके फादर हैं। तो यहाँ पे आपको फादर लिखना होगा, फादर। और यहाँ पे आपको चेंज ये तब, आपके चेंज ये तब होंगे, यानी कि अगर आपके चेंज ये कब होते हैं, ये चेंज आपके तब होंगे जैसे कि आप ही फिल कर रहे हो, जैसे कि लड़की का, तो यहाँ पे लड़की का नाम उनके हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड का नाम रिलेटिव में यहाँ पे आप फिल करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है फादर। अगर यहाँ पे होंगे हस्बैंड होंगे तो आपका हस्बैंड लिखना होगा, और आपके मदर होंगे तो मदर लिखना होगा। आपको लिखना वही होगा जो रिलेटिव में लिखा होगा। जैसे मैंने आपको समझाया, ये आपका इरफान है तो इरफान मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपके यहाँ पे आ रहा है ये जुम्मन, उनके पिता का नाम यहाँ पे जुम्मन है तो यहाँ पे मैंने जुम्मन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एफ, एफ यानी कि फादर। जैसे एच माने हस्बैंड होता है, एफ माने फादर, तो फादर मैंने यहाँ पे फादर मैंने लिख दिया है। तो ये आपका हो गया फादर का। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और आपका तहसील वगैरह आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो भी होगी वहाँ के एरिया होगी, या डिस्ट्रिक्ट आपका दिल्ली या कुछ भी हो गया, और यहाँ पे यूपी होगा, जहाँ का भी आपका होगा वहाँ पे आप फिल कर देना। हमें अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम डाल देना है। उसके बाद आपको कौन से स्टेट से आप इसको फिल कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको स्टेट का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। अब आते हैं यहाँ पे एसी नंबर। एसी नंबर हमारा होता है, एसी नंबर हमारा ऊपर ही हमारा दिख जाएगा। हमारी ये लिस्ट होगी, फॉर्म के ऊपर ही हमारा ये एसी नंबर हमारा लिखा होता है। ये लिखा हमारा एसी नंबर ये होता है, तो इसी का हमारा लिखा हुआ है ये बदरपुर दिल्ली। तो ठीक है, हमें यहाँ फिल कर देना बदरपुर। आपका जो भी होगा आपको वो यहाँ पर फिल कर देना। आपका ओखला होगा, बदरपुर होगा, कालिंदी गुंज होगा, कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे लिखा होता है एसी नंबर। इससे इसी का फिल आपको यहाँ करना है एसी नंबर पे। ये लिखा है एसी नंबर, हम लिखते हैं बदरपुर। बदरपुर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी पूछ रहा है एसी नंबर, यार एसी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, एसी नाम, एसी का नेम, एसी का नाम हमारा ये था, एसी का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूछ रहा है एसी का नंबर।
एसी का नंबर इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा 36, ये 36 है, ये 36 को आपको फिल इसमें आपको कर देना है। ये 36 हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपका पार्ट नंबर, आपका पार्ट नंबर कौन सा है? तो पार्ट नंबर हमारा यहाँ लिखा होगा, कोने में आपका लिखा होता है, जिस भी आपका नंबर लिखा होगा, जैसे कि 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, जो भी इतना नंबर होगा, ये आपका पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, वो पार्ट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे इसमें वाले फॉर्म में है एक नंबर है, यहाँ पे एक लिखना है। आपके में 8 होगा तो 8, 10 होगा तो 10, जितना भी होगा आपका नंबर यहाँ फिल करना होगा। अब आते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपका इरफान, ये आपको कौन से नंबर पे आपको मिला था? इरफान हमको मिला था ये 960 पर, तो 960 आपको फिल करना होगा। आपको जिस नंबर में मिलेगा तो आपको उसी नंबर यहाँ पे, ये नंबर आपको यहाँ डालना होगा। तो ये लिखना आपको, ये सीरियल नंबर ये लिखा है, इस सीरियल नंबर का यहाँ हो गया। पार्ट नंबर का आपका, पार्ट नंबर का आपको ये हो गया पार्ट नंबर का, उस आप एसी नंबर का, एसी नंबर का इन्फॉर्मेशन ऊपर हो गई। हम डाल देते हैं यहाँ पर आपका ये नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है 960, तो 960 हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमारा ये एक फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। तो ठीक है, अब आपका फॉर्म पूरा बनके रेडी है। ये उन लोगों के लिए जिनका 2002 के लिस्ट में नाम था, उनको ये भरना है और ये भरना है, और ये करके बिलों के साइन देकर फोटो लगाकर उनको ये दे देना है। ये उन लोगों का हो गया। अब हमें आना है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनको ये फॉर्म कैसे भरना है? तो उनको अब ये फॉर्म नहीं भरना, उनको ये फॉर्म भरना होगा, ये वाला बॉक्स, इसको छोड़ देना है। ये उन लोगों के लिए जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये उनके लिए जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है, इसको छोड़ देते हैं। हम इसको नहीं भरेंगे, अब इसे भरेंगे। ये तरीका अब मैंने आपको बता दिया है, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था, ये वो तरीका था। अब ये तरीका आपको बताऊंगा जिनके 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, आपको ये फॉर्म कैसे भरना होगा। तो ठीक है, फिर दोबारा जाते हैं अपनी लिस्ट पर। फिर आपको दोबारा लिस्ट आपको निकलवानी नहीं है, किनकी? अपने माता पिता की। ये लिस्ट आपको अपने माता पिता की निकलवानी पड़ेगी, यानी कि अब आपकी नहीं चलेगी, आपके माता पिता की चलेगी, क्योंकि 2002 की लिस्ट में नाम आपका नहीं है, आपके माता पिता का होगा। तो आपके माता पिता के या फिर आपका दादा हो, जो भी हो, उनका नाम होगा, तो उनका 2002 की लिस्ट में से नाम आपको निकालना होगा। तो ये हमने एक और निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम आपको वैसे ही करना होगा, लेकिन यहाँ पे नाम आपका नहीं आएगा। यहाँ पे नाम आएगा जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा हमारा, जैसे हम निकाल लेते हैं, ये नाम हमारा आता है, ओके, ऐसे मोड़ लेते इतना, ये नाम आते हैं, दिखाते हैं। जैसे ये आपका आ रहा है शाहिद, ठीक है, ये कौन हो गए? ये हो गए आपके पापा या फिर आपकी माँ, ये दादा, जो भी हो गए। तो उनके 2002 की लिस्ट में नाम उनका है, आपका नहीं है, उनका है। हमने ये उनका निकाला, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका आपको अपने पापा का निकलवाना पड़ेगा। तो हमने पापा का निकाल के दे दिया है। तो यहाँ पे आपको निकालना अपने पापा का, ये हो गया शाहिद, यहाँ पे नाम लिखना है शाहिद, शाहिद हमने लिख दिया। अभी पूछ रहा है उनके शाहिद का एपिक नंबर, तो शाहिद का एपिक नंबर इसी के आगे लिखा होगा, इसमें नहीं है, लेकिन आपके में होगा तो आप लिख देना, नहीं होगा तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो, ये जरूरी नहीं है। अगर होगा तो लिखना होगा, नहीं होगा तो खाली छोड़ सकते हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही पूछ रहा है उनके रिलेटिव में क्या है शाहिद के, तो शाहिद के रिलेटिव में आगे लिखा पड़ा है फादर, यानी कि एमडी सिद्दीकी। एमडी सिद्दीकी हम लिख देते हैं, एमडी सिद्दीकी, सिद्दीकी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये पूछ रहा है ये कौन लगते हैं रिलेटिव में, तो रिलेटिव में यहाँ पे हमारा लिखा पड़ा है एफ, यानी कि हम इनके फादर लगते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा फादर, FATHER, फादर। हमने ये फादर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट तहसील, सेम वैसी की तरह ही जैसे यहाँ पे ऑप्शन आया था, सेम वैसी आपको भरना होगा। आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है, जो भी आपका स्टेट होगा आपको वहां पे स्टेट भर देना है। फिर आते हैं एसी नंबर। एसी नंबर आपको वही होगा जो आपको मैंने इसमें बताया था, उसमें भी आपको बिल्कुल सेम भरना होगा। एसी नंबर क्या है, इसमें आ रहा भद्रपुर, आपका जैसे जो भी होगा, आपका पीतमपुरा होगा या फिर आपका मोहनीगंज होगा, जो भी होगा आप वहां पे फिल कर देना। एसी नंबर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूं, भद्रपुर। उसके बाद एसी नंबर मांग रहा है। एसी नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, एसी नाम के पीछे ही होता है। एसी नंबर ये है 36, तो 36 आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है आपका पार्ट नंबर। पार्ट नंबर आपका क्या है, यहाँ आपका कोने में लिखा होता है, जो भी नंबर आपका होगा वो आपको नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 1, इसमें 1 है, ठीक है। आपके में जो होगा आपको वही डालना होगा, फॉर्म को देख के नहीं डालना है, जो आपके लिस्ट में नाम होगा वही आपको डालना होगा। सीरियल नंबर, इसमें सीरियल नंबर क्या आ रहा है, इसमें सीरियल नंबर आ रहा है 966, ठीक है। तो 966 आपको यहाँ पे फिल कर देना है, 966। ये सीरियल नंबर मैंने किसका डाला है, सीरियल नंबर उनका डाला है शहीद का, शाहिद हो गया। तो शाहिद का ये था, इनके आगे का लिखा 960 हमारे लिखा पड़ा है, तो 960 हमने यहाँ डाला है फादर का। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी थी। उसके बाद आपको सेम ये आपको डालने के बाद ये आपकी फॉर्म रेडी है, वैसे आपको करना होगा। यहाँ पे आपका आएगा सिग्नेचर या फिर थंब वगैरह, वो बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है। तो यही है, आपको जो फॉर्म फिल करके आप दोगे, इस तरह आपका फॉर्म भरा जाएगा SIR का।
ये वाला ऑप्शन है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप ये और ये भर के आप ये सब करने के बाद आप दे दीजिए। इन दो को नहीं भरना है आपको, ठीक है। और उसके बाद नहीं, वैसे तो ये एक लाइन एक ये दो हैं, आपके 1 2 3 बॉक्स होते हैं। ये 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो ये वो दो भरना है, 2002 की लिस्ट में नाम है तो ये और ये भरना है, ये नहीं भरना। ये ऐसे फॉर्म भरा जाएगा। तो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको 2002 की लिस्ट में जो नाम है उसके जरिए कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। नहीं है तो भी आप कैसे इस फॉर्म को एसआईआर के फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल होने के बाद फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये नंबर आपको जो दिख रहा होगा इधर, जिस ये लिखा पड़ा ना ये नंबर, ये इसमें लगा हुआ है सलमा बानो, ये चीज सलमा बानो लिखा पड़ा है, सलमा बानो नहीं है, हाँ सलमा बानो लिखा पड़ा है। आपके में कुछ और लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसी का नंबर लिखा होता है। ये नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर उसी का लिखा होता है। फॉर्म फिल होने के बाद आप कॉल करके उनसे बोल सकते हो कि हमारा फॉर्म फिल हो सकता है, उनको फॉर्म आपको देके आना होगा। ये नंबर उसी को जिनको फॉर्म आपको देना, यानी कि बीएलओ, ये बीएलओ का नंबर आपको यहीं पे आपको मिल जाता है। इधर फॉर्म फिल होने के बाद आपको उनको दे देना है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल होने के बाद आपने अपने काम से फ्री हो चुके हो, यानी कि आपने फॉर्म फिल कर दिया एसआईआर का, उसके बाद आप टेंशन फ्री। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नोटिफिकेशन के साथ। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैसे आप घर बैठे अपने एसआईआर का फॉर्म इजीली फिल कर सकते हो। बहुत इजी था। तब तक गाइस जय हिंद जय